शिक्षा एवं समाज की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम समकालीन भारतीय समाज की संरचना और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। समकालीन भारतीय समाज का मतलब वही समाज जो वर्षों से हमारे साथ चलता आ रहा है और आज भी हमारे बीच विद्यमान है, परंतु इसमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी की संरचना और कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की संरचना। भारतीय समाज एक अनूठी संरचना प्रस्तुत करता है जिसमें विभिन्न समूह शामिल है। इन समूहों को जाति, पंथ, भाषा, सामाजिक वर्ग, नस्ल, संस्कृति, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक विविधता आदि के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इन समूहों को आर्थिक दृष्टिकोण से भी अलग किया जा सकता है। हमारे भारतीय समाज में अलग अलग समूह हैं और इन सभी समूहों को एक दूसरे से अलग करके देखने के लिए हम इन्हीं तत्वों की सहायता ले सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण की सहायता भी ले सकते हैं। यह सब लोकतांत्रिकरण, धर्मनिरपेक्षता, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण के परिणाम स्वरूप पारित हुआ है। हमारे समाज में जितने भी बदलाव हैं वो केवल इन्हीं की वजह से हैं। धर्मनिरपेक्षता, किन्हीं भी धर्मों में भेदभाव न करना। पश्चिमीकरण, पश्चिमी देशों की संस्कृति का पालन करने की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहते हैं। औद्योगिकरण, उद्योगों को निरंतर बढ़ावा मिलना। जबकि समकालीन भारतीय समाज में ध्यान देने योग्य सकारात्मक परिवर्तन है, इस परिवर्तन का एक छोटा पक्ष भी है। छोटा पक्ष मतलब नेगेटिव पॉइंट। जैसे कुछ सकारात्मक परिवर्तन है, इसी प्रकार नकारात्मक पक्ष भी है। भारतीय मूल्य प्रणाली का अधःपतन है, जो अतीत में एक मजबूत पारस्परिक संबंध था। भारतीय मूल्य प्रणाली मतलब इंडियन वैल्यू सिस्टम, ये डीजनरेट होता जा रहा है। हमारी इंडियन वैल्यूज़ ख़त्म होती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, जिनका अतीत में हमारे बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहता था। और जैसे विभिन्नता में भी एकता, एक दूसरे का आदर करना, ये सब भारतीय मूल्य अब ख़त्म होते जा रहे हैं। मूल्य प्रणाली में गिरावट अनुशासनहीनता, किशोर अपराध, एंटी सोशल गतिविधियों, निराशावाद और ऐसी कई अवांछनीय गतिविधियों के द्वारा प्रकट होती हैं। मूल्य प्रणाली इन गतिविधियों के द्वारा ही गिर रही है। निश्चित क्षेत्र में इस रवैये के कारण व्यापक आतंकवादी गतिविधियां भी हुई और कई प्रगतिशील गतिविधियां भी हुई। ऐसी स्थिति में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मतलब जब ऐसी अवांछनीय गतिविधियां जिनकी हमने चर्चा की ये समाज में बहुत ज़्यादा प्रचलन पाती हैं, ऐसे में शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हमारे समाज को प्रगति की ओर लेके जाए और ऐसी अवांछनीय गतिविधियों का असर कम करे। समकालीन भारतीय समाज की संरचना की ये एक परिचय प्रस्तुति थी। आगे हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की विशेषताएं। नंबर 1, कास्ट, जाति। जाति हमारे भारतीय समाज का मुख्य तत्व है। जाति, जिसको हम एक इंडिविजुअल का स्टेटस भी कहते हैं, कई केसेस में, कई मामलों में जो एक जाति के सदस्य होते हैं उनका दूसरी जाति के सदस्यों के साथ विवाह वर्जित होता है। कई बार तो किसी एक जाति के सभी सदस्यों का पेशा भी निर्धारित होता है कि इस जाति से संबंधित लोग इस पेशे में शामिल होंगे। नंबर 2, सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग, जिसको हम स्टेटस ग्रुप भी कहते हैं। ये दूसरी विशेषता है हमारे भारतीय समाज की। एक बच्चे का पूर्णतः विकास उस सामाजिक वर्ग पर होता है, उस सामाजिक वर्ग पर निर्भर होता है जिससे उसका संबंध हो। एक बच्चे का पूर्णतः विकास का भार उस सामाजिक वर्ग से होता है जिससे उसका संबंध होता है। कई विद्यालय तो किसी एक विशेष सामाजिक वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए ही बने होते हैं, जिसमें दूसरे सामाजिक वर्ग से आने वाले बच्चों को इजाज़त नहीं होती। नंबर 3, कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विभिन्नता। हमारे भारतीय समाज बहुत फैला हुआ है। यहाँ विभिन्नता में एकता भी है। हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग सांस्कृतिक समूह भी हैं। इनफैक्ट अलग अलग संस्कृतियों को इजाज़त भी है, नई अलग अलग संस्कृतियों को स्वतंत्र रूप से कार्यरत होने की इजाज़त है। यही अलग अलग संस्कृतियाँ कई चीज़ों में तो समांतर होती हैं, परंतु कई चीज़ों में एक दूसरे से अलग भी होती हैं।
नंबर 4, लैंग्वेज वेरिएशन, भाषाई विभिन्नता। भारत एक बहुभाषिक समाज है। भारतीय समाज ने कई भाषाओं को पहचान भी दी है, जो हजारों अलग अलग तरह की बोलियों के द्वारा प्रकट की जाती है। ये भाषाई विभिन्नता दोनों ही तरीके की भूमिका निभाती है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अगर सकारात्मक रूप से देखें तो इसकी कल्चरल अटैचमेंट होती है, और दूसरे हाथ पर ये सामाजिक भेदभावों को एक मौका देती है। नंबर 5, धार्मिक समूह। अलग अलग धार्मिक समूह हमारे भारतीय समाज में हैं। जैसा आप जानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी और अन्य। अलग अलग धार्मिक ग्रुप अलग अलग सब ग्रुप्स में भी बटे होते हैं। जैसे हिंदुओं में बौद्ध, जैन, पंडित आदि। अलग अलग धार्मिक समूह और सब ग्रुप जो होते हैं वो अपने ही समुदाय को शक्ति देने में लगे रहते हैं। वो एक तरीके की निर्धारित गतिविधियों का पालन करते हुए अपने समुदाय के लोगों को इस धार्मिक समूहों का आदर करने की शिक्षा भी देते हैं। नंबर 6, वैनिशिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम, एकस परिवारों का ख़त्म होना। एकस परिवार अब आजकल हमारे भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से लुप्त होते जा रहे हैं। इनकी जगह पर सेंट्रलाइज और सेल्फ कंट्रीब्यूटिंग परिवार आते जा रहे हैं, जिनको हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी कहते हैं। एक ही छत के नीचे रहते हुए जो पुरुष सदस्य होते हैं परिवारों में, उनका मानना होता है कि एक परिवार में एक ही पुरुष प्रधान होना चाहिए, जिसकी वजह से आज एकस परिवारों की हमारे भारतीय समाज में कमी है। 7, फॉल इन वैल्यू सिस्टम, हमारे मूल्य प्रणाली में गिरावट होना। यह हमारे भारतीय समाज की एक अहम विशेषता है कि हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ हैं, हमारी जो भारतीय मूल्य थे पुराने समय से चलते आ रहे, उनमें गिरावट आ रही है। इन्हीं लॉस ऑफ वैल्यूज़ को हम जनरेशन गैप का नाम भी देते हैं। जैसे एक दादा और उसका पोता, दादा के द्वारा की गई कुछ निर्धारित गतिविधियां पोते के समझ से बाहर होंगी, क्योंकि वो उसके लिए यह कोई मूल्य नहीं रखती। इन्हीं मूल्यों के खोने को जनरेशन गैप कहते हैं, जिसका हमारे भारतीय समाज में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है। इसी वैल्यू सेट के लॉस पर हम इसको न्यू वैल्यू सिस्टम से रिप्लेस भी नहीं करते। डैट इज़ नॉन एज फॉल इन वैल्यू सिस्टम। नंबर 8, इंक्रीजिंग मैटेरियलिज्म, भौतिकतावाद का बढ़ना। हमारे भारतीय समाज में सभी लोग आजकल भौतिक सुखों को पाना चाहते हैं, आध्यात्मिकता से बढ़कर। आध्यात्मिकता के पीछे न जाकर भौतिक सुख के लिए पूरा समाज भाग रहा है। इससे कई हमारी जो मूल्य हैं, सोशल और मॉरल, दोनों ही मूल्यों का लॉस इसी बढ़ते भौतिकतावाद की वजह से हो रहा है। 9th, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या का बढ़ना। जनसंख्या का बढ़ना हमारे भारतीय समाज की एक और मुख्य विशेषता है। जनसंख्या निरंतरता बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है। सरकार बहुत बड़े बड़े कदम भी लेती है जिससे वो इन समस्याओं का निवारण कर सके, परंतु यह बढ़ती हुई जनसंख्या एक भीषण समस्या बनती जा रही है और यह हमारे भारतीय समाज का एक विशेषता है। नंबर 10, पॉवर्टी, गरीबी। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ हमारा देश इस गरीबी में भी बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है। गरीबी हमारे इस समाज की एक विशेषता है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के साथ इसका बढ़ना भी स्वाभाविक है। यही सभी 10 विशेषताएं हमारे भारतीय समाज से मेल खाती हैं और हमारे भारतीय समाज की एक बिल्कुल सही तस्वीर पाने के लिए हम इन विशेषताओं पर गौर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा